हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हर नए ड्रोन पायलट के लिए समझना सबसे जरूरी है। अक्सर लोग नया ड्रोन देखते हैं, उसका डिजाइन पसंद आता है और बस खरीद लेते हैं। लेकिन असल खेल सिर्फ डिजाइन का नहीं होता, उसके अंदर छुपे कॉम्प्लेक्स टेक्निकल डेटा का होता है। आज इस एनालिसिस में हम इन्हीं स्पेक्स को डिकोड करेंगे, इन्हें सिंपल और एक्शनेबल स्टेप्स में बदलेंगे ताकि ड्रोन खरीदते वक्त कभी कोई गलती ना हो। तो सबसे पहला सवाल, ड्रोन खरीदने से पहले लोग सबसे बड़ी गलती आखिर क्या करते हैं? असल में मैक्सिमम लोग टेक्निकल डेटा देखे बिना ही ड्रोन खरीद लेते हैं। सिर्फ लुक्स या फिर बॉक्स पर लिखी फैंसी मार्केटिंग बातों पर भरोसा करना सच में एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर किसी को ड्रोन को सही मायने में समझना है तो उसका टेक्निकल डेटा समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। आज के इस डिस्कशन का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी ड्रोन मिस्टेक, फिर बात करेंगे मेन टेक्निकल डेटा पॉइंट्स की, उसके बाद एडवांस्ड ड्रोन स्पेसिफिकेशंस, फर्स्ट टाइम बायर चेकलिस्ट, पायलट सेफ्टी टिप्स और आखिर में कंक्लूजन एंड कम्युनिटी। सबसे बड़ी ड्रोन मिस्टेक, द डेंजर ऑफ इग्नोरिंग डेटा। जब हम टेक्निकल डेटा को इग्नोर करके एकदम ब्लाइंड परचेज करते हैं तो नतीजा क्या होता है? अक्सर अचानक ड्रोन क्रैशेस और पुअर परफॉर्मेंस। वहीं दूसरी तरफ अगर एक डेटा ड्रिवन परचेज की जाए, मतलब स्पेक्स की पहले से समझ हो, तो उड़ते वक्त ड्रोन बिल्कुल स्टेबल रहता है और हार्डवेयर सालों साल चलता है। एक गलत फैसला कितना महंगा पड़ सकता है, ये समझना बिल्कुल क्रूशियल है। सेक्शन 2, मेन टेक्निकल डेटा पॉइंट्स, कॉस्ट स्पेसिफिकेशंस एक्सप्लेन्ड। सबसे पहले बात करते हैं मोटर केवी रेटिंग की। ये एक ऐसा नंबर है जिससे सीधा ये पता चलता है कि मोटर कितनी फास्ट घूमेगी। ये भले ही एक छोटा सा नंबर लगता हो, पर इसी से मोटर की स्पीड और उसके घूमने की ताकत तय होती है। अगर केवी रेटिंग ज्यादा है तो मोटर बहुत तेजी से स्पिन करेगी। हर फ्लाइंग स्टाइल के हिसाब से अलग केवी रेटिंग चाहिए होती है, इसलिए इस मेट्रिक को समझना सबसे बुनियादी बात है। अब आते हैं बैटरी पर। बैटरी की कैपेसिटी यानी mAh और वोल्टेज जितनी पावरफुल होगी उतना ज्यादा फ्लाइट टाइम मिलेगा। ड्रोन कितनी देर हवा में रहेगा ये इस पर निर्भर करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है बैटरी, पेलोड यानी ड्रोन कितना वेट उठा सकता है और फ्लाइट टाइम के बीच। अगर बैटरी पावरफुल है और ड्रोन का वजन कम है तो मैक्सिमम फ्लाइट टाइम मिलेगा। लेकिन अगर पावर कम है और वजन ज्यादा तो ड्रोन जल्दी नीचे आ जाएगा। सिंपल फिजिक्स। रेंज डिस्टेंस एक और अहम मेट्रिक है। ये दर्शाता है कि ड्रोन कितनी दूर तक सेफली कंट्रोल किया जा सकता है। ये जानना एक पायलट के लिए अपनी बाउंड्री सेट करने जैसा है। हवा में ड्रोन की लिमिट क्या है? वो कितनी दूर तक आपसे जुड़ा रह सकता है? इस लिमिट को क्रॉस करने का सीधा सा मतलब हो सकता है अपने ड्रोन को हमेशा के लिए खो देना। सेक्शन 3, एडवांस्ड ड्रोन स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स फॉर स्टेबल फ्लाइंग। एक परफेक्ट ड्रोन के लिए एडवांस स्पेक्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। करीब 40% अहमियत सिर्फ जीपीएस और सेंसर की होती है। स्टेबल फ्लाइंग और ऑटो रिटर्न फंक्शन के लिए जीपीएस बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। इसके बिना ड्रोन हवा में एक जगह पर रोका नहीं रह सकता। बाकी बैलेंस 30% कैमरा स्पेक्स पर और 30% ESC रेटिंग पर निर्भर करता है। अब एक बहुत ही टेक्निकल टर्म आता है ESC रेटिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। ये मोटर को पावर देने की कैपेसिटी होती है। इससे ऐसे समझिए, अगर मोटर्स ड्रोन की मसल्स हैं तो ESC उसका नर्वस सिस्टम है जो बिल्कुल सही मात्रा में पावर सेफ तरीके से मोटर्स तक पहुंचाता है। सही एम्प रेटिंग का ESC ना होने से मोटर्स जल भी सकती हैं। वीडियो क्वालिटी के लिए कैमरा स्पेक्स बहुत मैटर करते हैं। हमेशा 1080p या 4K वीडियो क्वालिटी वाले कैमरास ही देखने चाहिए। अच्छी वीडियो रेजोल्यूशन के बिना बेस्ट एरियल फोटोग्राफी पॉसिबल ही नहीं है। तो जो लोग सिनेमैटिक शॉट्स लेना चाहते हैं उन्हें इन रेजोल्यूशंस का खास ध्यान रखना पड़ेगा। सेक्शन 4, फर्स्ट टाइम बायर चेकलिस्ट, अ सिंपल गाइड फॉर न्यू पायलट्स। खरीदारी करते वक्त बस इस सिंपल चेकलिस्ट को फॉलो करना है। स्टेप 1, केवी और ESC रेटिंग्स चेक करें ताकि मोटर की पावर और सेफ्टी क्लियर हो जाए। स्टेप 2, बैटरी की mAh और पेलोड वेरीफाई करें जिससे फ्लाइट टाइम और वेट का बैलेंस पता चल सके। और आखिर में स्टेप 3, GPS और कैमरा स्पेक्स को कंफर्म करना। ये 3 आसान स्टेप्स किसी भी ब्लाइंड परचेज को एक स्मार्ट डेटा ड्रिवन परचेज में बदल देते हैं। सेक्शन 5, पायलट सेफ्टी टिप्स, एंश्योरिंग अ सेफ फर्स्ट फ्लाइट। अब आते हैं सेफ्टी पर। ये टिप्स हर नए पायलट के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला, उड़ने से पहले ऑटो रिटर्न और GPS को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। दूसरा, जो पेलोड कैपेसिटी है
उससे ज़्यादा वजन ड्रोन पर कभी नहीं लटकाना है। तीसरा, उड़ते वक्त बैटरी वोल्टेज मॉनिटर करते रहना चाहिए। चौथा, हमेशा तय रेंज डिस्टेंस के अंदर ही ड्रोन को उड़ाएं। और पांचवा, ESC की कैपेबिलिटी और आपका फ्लाइंग स्टाइल बिल्कुल मैच होना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही अचानक होने वाले क्रैशेस से बचा जा सकता है। सेक्शन 6, कंक्लूजन एंड कम्युनिटी। जॉइन ड्रोन सीखो। एक आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमेशा याद रखनी है, अगर टेक्निकल डेटा इग्नोर किया तो ड्रोन क्रैश या खराब परफॉर्मेंस दे सकता है। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, बल्कि ड्रोन इंडस्ट्री की एक यूनिवर्सल सच्चाई है। स्पेक्स को समझना कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये सेफ और मज़ेदार फ्लाइट के लिए एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। तो चलिए, इस जानकारी के अंत में एक सवाल, आप सबके पास कौन सा ड्रोन है? जो स्पेक्स हमने आज डिस्कस किए, उनके अनुसार आपका गियर कैसा परफॉर्म करता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ड्रोन्स के बारे में ऐसी ही इन डेप्थ समझ आगे भी चाहिए तो ड्रोन सीखो को ज़रूर फॉलो करें। नए टॉपिक और नए टेक्निकल डेटा को डिकोड करने के लिए हम फिर मिलेंगे।